नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात, साथ में मगध न्यूज़ और मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश कुमार जी हैं और ये विधानसभा बिहार का अच्छा अनुभव रखते हैं, राजनीतिक अच्छा अनुभव रखते हैं। दूसरी बात है कि ये तमाम विधानसभा में रिपोर्टिंग किए हैं, इनको अच्छा जानकारी है। दूसरी बात है कि जो नीतीश कुमार 10वें बार जो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं, इनको से बातचीत करते हैं कि इसको कैसे देखते हैं। मेरे चैनल में बहुत-बहुत आपको स्वागत है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और विस्तार से हम आपको बताते हैं कि 26 नए मंत्री बने हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री जी, जो 10वीं बार शपथ ग्रहण लिए हैं। जिसमें देखा जाए तो अ, 26 नए मंत्री बने और पुराने लोग भी बने। उसमें रविदास समाज का सबसे पहले हम आपको बताएँगे कि रविदास समाज का हाथ में झुनझुना थमा दिए। रविदास समाज किस लिए हम कह रहे हैं कि रविदास समाज का हाथ में झुनझुना थमा दिए नीतीश कुमार जी। और सारे रविदास समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के, हम इसलिए रविदास समाज के कह रहे हैं कि इस जो है से मंत्रिमंडल में, इस जो मंत्रिमंडल आज 29 गो मंत्री में आप लिए, लेकिन 29 गो में जो है एक भी रविदास समाज के लोगों को मंत्री नहीं बनाया नहीं गया। बनाया गया, मतलब अनदेखा किया गया। हम देखिए आपको बता देते हैं कि कौन-कौन बने हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी से हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बीजेपी से, विजय कुमार चौधरी जदयू से हैं, मंत्री बने हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जदयू जदयू से से। मंत्री हैं, श्रवण कुमार जदयू से मंत्री हैं, मंगल पांडे बीजेपी से हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल बीजेपी से, अशोक चौधरी जदयू, लेसी सिंह जदयू, मदन मदन सहनी जदयू से हैं, नितिन नवीन बीजेपी से हैं, राम कृपाल यादव बीजेपी से हैं, संतोष कुमार सुमन जो हम के हैं हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी अवाम अवाम मोर्चा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी उनको भी जीताराम मांझी जी के मान जी पुत्र के हैं। पार्टी से, उनको भी जो है मंत्री बनाया गया। सुनील कुमार जदयू, जमा खान पहले जो है से बसपा से चुनाव जीते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने पाले में उनको ला ले करके, लिए। हाँ, इस बार जो है जदयू से वो टिकट मिला उनको और वो जीत गए। संजय सिंह टाइगर लोजपा रामविलास से, ये जो है ना पासवान समाज के हैं, है ना। अरुण अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी से हैं, सुरेंद्र मेहता बीजेपी से, नारायण प्रसाद बीजेपी से, रमा निषाद बीजेपी से, लखेंद्र कुमार रोशन बीजेपी से, श्रेयसी बीजेपी से, डॉक्टर प्रमोद कुमार पार्टी जो है नहीं लिखा है, और संजय कुमार सिंह लोजपा रामविलास से, और दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ठीक है। सबसे पहली बात है कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि बहुत बहुत बधाई भी हो बिहार वासियों को कि ये, ताकि ये लोगों में ये जाए। और सबसे पहली बात है कि इस बार जो चुनाव हुआ, तो इस बार चुनाव में एक ही मुद्दा रहा, विकास का मुद्दा रहा और पलायन का मुद्दा रहा। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, वोट देने के लिए भी आ रहे हैं और वोट दे करके उसके बाद में अब प्रदेश जा हाँ भी रहे हैं। प्रदेश जा रहे हैं। तो गाड़ी में आप देख ही रहे हैं कि गाड़ी में जो है कितना उनका मारा मारी ठूसा ठूसी हो रहा है। ये अब एक ही रास्ता है बिहार वासियों को कि अब नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता में रहे और 20 साल से यहाँ के विकास भी हुआ। अब विकास ये हुआ, विकास क्या हुआ? जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे सड़कें हैं, आपका जो है बिजली है, ये सब जो है सिर्फ हम लोग को जो है ना से मूलभूत आवश्यकता है। ये विकास नहीं, इसको विकास के जरिए हम ये नहीं तो देख सकते ज़रूरत हैं। है। ये ज़रूरत है, इसलिए कि संविधान में भी जो है आपका अंकित है कि हम लोग को जो आवश्यकता जो है, जो हम लोग को चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जो है चाहिए अब। तो ये जो 20 साल में, आप सोच सकते हैं कि 20 साल में सड़कें की विकास हुई और बिजली आया हम लोग के पास में, ठीक आपको है? कहने का मतलब पैंट शर्ट पहन लेना विकास नहीं होगा, कोट पैंट का माने चढ़े, उस तरीका हाँ, से राज्य का विकास होना चाहिए था। उस तरीका के विकास नहीं नहीं हुआ है, है। नहीं सिर्फ़ है। सिर्फ़ एक माने ये एक काम चलाओ जो कहिए, जो हुँ, काम चलने लायक है, लेकिन विशेष इसको में कुछ जो विकास नहीं, होना नहीं, चाहिए नहीं नहीं, हुआ। नहीं है। जब आप देख लीजिए 20 साल में देख लीजिए, आप दलित मोहल्ला में जाकर के देखिए,
दलित मोहल्ला में खास करके मांझी समाज में जाकर के देख लीजिए क्या हालत है और किस परिस्थिति में मांझी समाज के लोग रहते हैं। ठीक है, और हम सबसे बड़ा बधाई देते हैं कि यहाँ के जो हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि सारे जितने भी जो दल है अभी जो है से देख लीजिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन रविदास समाज को इसलिए हम कह रहे हैं कि अछूतन समाज करके आज तक के रखा है। और पता नहीं क्या यहाँ के जो परिस्थितियां हैं, क्या यहाँ के जो नेता हैं वो करेंगे, लेकिन रविदास समाज का एक भी मंत्रिमंडल में मंत्री जगह नहीं नहीं मिला। नहीं जगह नहीं मिला। इससे यहाँ के जो दलित समाज का भी जो है वो सीख लेनी चाहिए, खास करके रविदास समाज को। इसलिए रविदास समाज को कह रहे हैं कि वोट देने के लिए भी आपने आया था प्रदेश से, और प्रदेश से आकर के वोट दे करके गए भी आप, ठुसा ठुसा करके जा रहे हैं अभी। ठीक है, आप पलायन की बात है, और अभी आप देख ही रहे हैं कि 10,000 का जो चल रहा था, ये तो जो अब महिलाओं को खाता में मिला। खाता में मिला। बहुत सारे जो है बहुत जगह अब चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने जो है साफ मना कर दिया कि नहीं, आपको इस तरह से नहीं देना है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि बहुत जगह पे ऐसा चुनाव कभी नहीं देखे होंगे हम लोग, जो चुनाव इस बार देखे। ठीक है, लेकिन अब चुनाव का मुद्दा एक ही है, चुनाव भी हो गया, सरकार अपन सरकार का जो गठन भी कर लिया, लेकिन अब देखते हैं कि 2-2 लाख रुपया जो सरकार का ही है कि हम प्रत्येक महिलाओं को खाते में डालेंगे जीविका दीदी के माध्यम से। तो 6 महीना के वक्त है, 6 महीना ज़्यादा समय नहीं निकलेगा, और 6 महीना के बाद ये पलायन की भी बात था, तो अब तो 15-20 साल आप रहे, अब 25वां साल में आप आए हैं, है ना? तो 25वां साल में भी आप तो देखना बिहार वासियों की, 25 साल में बिहार में फैक्ट्री लगती है या नहीं लगती है, रोजगार की व्यवस्था होता है कि नहीं? रोजगार की व्यवस्था होता है कि नहीं होता, कि फिर वही हम वोट देंगे, वोट दे करके फिर दिल्ली, बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद, फिर वहीं पर जाकर के बिहार के नाम बिहारियों, पे गाली। हाँ, गाली तो मिलता ही है। कौन कह देता है कि जो है नीतीश कुमार जी यहाँ पर आए बिहार में, जब नीतीश कुमार के सरकार बना तो बिहार वासियों को जो है बिहारी लोग को सम्मान के नजर से देखा गया है। मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में चलिए और चल करके देख लीजिए कि दिल्ली में, गुजरात में, बम्बई में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ पर भी लोग बिहारी लोग रहते हैं वहाँ उनका बड़ा सम्मान से देखता है, कोई सम्मान वान से देखता नहीं है। वो क्या मजबूर के चलते वहाँ पर जाते हैं, और मजबूरी जो है यहाँ के नेताओं में है, और नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासन काल है। ठीक है, अब तो उन्हीं का बोला जाएगा ना। आप बोलेंगे कि 15 साल का लालू जी का शासन में, तो लालू जी के शासन में लालू जी जो कर्म किए वो उनका पता ही चल रहा है। जो लालू जी का जो कर्म हुआ वो खुद पता चल रहा है, 20 साल से सत्ता से बाहर सत्ता है। से बाहर हैं। अब उनका तो ठीक सवाल ही है, करना बेवकूफी से बेवकूफ़ी हुआ। है, लेकिन अब 20 साल से आप हैं, तो आप बिहार वासियों को ये रोड और सड़कें और बिजली नहीं चाहिए अब, जो आप लाए हैं, अब चाहिए यहाँ के रोज़गार, यहाँ के अब रोज़गार माँगेंगे, अब नहीं तो फिर सोच लीजिए शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या है, से देख ही लीजिए, गरीब के अच्छा, क्या दलित के लग रहा है बराबर कि नहीं। 2000 ये जो 25 को विधानसभा चुनाव हुआ, ये इतना बड़ा उलट-फेर जो हुआ चुनाव में, क्या लग रहा है, क्या इसको में मुख्य चीज़ ऐसा जो रहा, जो महागठबंधन के लोग चाहे एनडीए के गठबंधन में क्या वैसा रहा, और महागठबंधन के लोग में क्या ऐसा नहीं रहा कि जो इतना बड़ा अंतर से चुनाव हार गए? देखिए, ये इसमें अजीत अंजुम के भी देख लीजिए, उनका जो है ना बहुत बड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, उनका भी देख लीजिए क्या बयान आया ऐसे, ठीक है? और ये दुनिया सब जान रही है, इसमें कहने का ज़रूरत नहीं है, दुनिया जान रही है। अब विकास का ही मुद्दा है तो विकास के ही ये कीजिए। हाँ, महागठबंधन के लोगों में शायद या कोई गलती हुई होगी, गलती यही है कि जिसका सरकार, कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हम बोल रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसका सरकार रहेगा, सरकार उसी का बनेगा। यानी तब तो मान ली कि लालू जी की सरकार था, और भी कांग्रेस के यहाँ सरकार रहा है, कई एक दल के सरकार रहा है, लेकिन वो तो चेंजिंग हुआ ना। लेकिन क्या ऐसा मुख्य कारण जो रहा, जो महागठबंधन के लोगों से चूक हुआ, जैसे में हम कुछ मुस्लिम समाज के 10,000 वाला जो है, वो 10,000 वाला जो जो ए, नीतीश कुमार दिए, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा। जो 10,000 के चलते, अरे हम लोग भी बहुत जगह गए हैं ना घूमने के लिए। जिस दिन वोटिंग था उस दिन हम लोग भी गए हैं, बहुत जगह घूमे हैं।
वहाँ पर देखें कि जो है ये जो जीविका जो महिला जो है, जीविका महिला क्या ज़रूरत है जीविका महिला की? जीविका महिला क्या है ये? तो सिर्फ़ कौन उन्होंने सा पद पर है जीविका महिला भाई? जीविका महिला को भी दिया गया है वहाँ पर वोट दिलाने के लिए। तो कहीं न कहीं एक चुनाव आयोग का जो है अपना काम तो चुनाव वो अपना काम करेगा। जीविका महिला की क्या ज़रूरी है? एक चीज़ हम फैक्टर देखे हैं कि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों से बात किए, तो क जो आप जिस तरीक़ा से कह रहे हैं कि रविदास समाज को मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिला, उस तरीक़ा से मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को कहना है कि हम लोग जो आईआईएम के जो ओवैसी साहब हैं, हुँ। जो 6 सीट माँगने पर महागठबंधन को लोग नहीं दिए। लेकिन वही मुकेश सहनी जो उनके से आधा वोट है, जिसको 14 सीट दिया गया। क्या लग रहा है ये सब फैक्टर नहीं रहा इस चुनाव में? देखिए वो तो ओवैसी साहब का जो है 6 गो में 6 गो जीत गए ना जी, 5 गो जीते हैं ना? 5 5 जीते हैं, 5 ओवैसी साहब अपना जीत गए, ठीक है? उतना बड़ा फैक्टर नहीं है कुछ जैसे मुस मुस्लिम वोटर जो मुस्लिम महागठ वोटर वैसा नहीं है वे कि आप देख लीजिए, जो है इनका अच्छा खासा वोट प्रतिशत भी है, महागठबंधन का वोट प्रतिशत है, अच्छा खासा जो है, ऐसा बात नहीं है और उससे बीजेपी से ज़्यादा है, लेकिन इनका सीट कम है। तो उस सब पर बातचीत नहीं हम करेंगे, हम यही कहेंगे कि अब बिहार माँगता है रोज़गार, अभी रोज़गार के लिए यहाँ के जितने भी जो पलायन करने वाले लोग हैं, वो अब नीतीश कुमार जी से यहाँ के जो बिहार सरकार है, यहाँ के जितने भी मंत्री नए-नए बनेंगे, सबसे अपेक्षा है कि अब बिहार सरकार में यहाँ के लोग पलायन को जो मजबूर हो रहे हैं, वो पलायन को अब रोकिए 20 साल हो गया आपका। अब 20 साल से 25वाँ साल में आप गए हैं और इस बार पलायन यदि नहीं रुकती है, तब उसके बाद में फिर जो यहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोज़गार जो रेल में ठुसा-ठुसा करके जा रहे हैं, वो फिर समझेंगे, कि क्या होगा फिर। तो देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास के जो ढोल पीट रहे हैं लोग, कि बिजली बनाने के काम किए, सड़क बनाने के काम किए, शिक्षा में बहाली लाए और कई एक चीज़ में बहाली लाए, ये अब चलने वाला नहीं है। सचमुच में ज़रूरत है बिहार के लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। यहाँ पे कंपनी, फैक्ट्री और जो सरकार कहती है कि इतना बहाली निकालेंगे, उतना बहाली निकालेंगे, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इसलिए कि नौकरी देकर सरकारी नौकरी देकर लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, फैक्ट्री की ज़रूरत है और फैक्ट्री से सिर्फ़ रोज़गार ही नहीं उत्पन्न होगा, राज्य का जो आय-व्यय भी होगा, जो बढ़ोतरी होगा। तो अभी केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है और नीतीश कुमार जी आप केंद्र में भी साथ में हैं और बिहार में भी साथ में है, दोनों में भागीदारी आपको साथ में है और तमाम जो बिहार के जितने भी बड़े-बड़े पार्टियाँ हैं, जितने भी अपने आप के दिग्गज कहने वाले हैं, सब एनडीए गठबंधन में हैं और एनडीए गठबंधन का सरकार बिहार में भी है और केंद्र में है। अब देखना है कि बिहार में रोज़गार कितना मिल सकता है, पलायन कितना रोकने में सक्षम हो सकते हैं। अगर पलायन और के रोकने में अगर सक्षम नहीं होते हैं, अगर रोज़गार लोगों को नहीं पा सकते हैं, तो 20 साल के आपको सत्ता हो चुका है, 25वाँ साल ये भी पूरा होगा, इसलिए कि आप लोग का सरकार बना है। अगर नहीं दे पाते हैं, तो इस तरीक़ा को सरकार को ये लानत है कि जो 20 साल, 25 साल सत्ता में रहने के बाद भी लोगों तक रोज़गार नहीं पहुँचा सके, लोगों को 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो आप वीडियो अगर फ़ेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।